कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृतिभूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का डोरा जिला यमुनानगर में। आज हम बात करेंगे, जानते हैं सरपंच ने कोविड-19 से बचने के लिए अपने गांव में क्या विशेष प्रबंध किया है और स्वच्छता के बारे में जानेंगे, स्वच्छता को लेकर कितना योगदान दिया है। हाँ जी सरपंच साहब, आपका नाम और आपके गाँव का नाम। मेरा नाम मंगतराम है और हमारा गांव है सढ़ौरा, जिला यमुनानगर। तो जैसा कि आपने कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए इस कस्बे में कोविड-19 के बहुत सारे जो प्रवासी थे इस दौरान, जो कालाम से आए थे, उनको यहाँ रोका गया ताकि वो आगे जाके अपने गांव में या कहीं शहरों में बीमारी ना फैलाएं। यहाँ 3 वो सत्संग घर हैं, राधा स्वामी सत्संग घर और एक निरंकारी सत्संग घर। दोनों में उनको रोक के उनका भोजन का प्रबंध, उनकी दवाइयों का, सैनिटेशन का, उनकी चेकिंग ये कराई गई। और जितना भी प्रशासन था, एसडीएम, तहसीलदार साहब, नगर पालिका के सचिव, ये सभी और हमारी सारी सामाजिक संस्थाएं, मेरी पंचायत, ये सभी इस कार्य में लगे रहे और उनको सुरक्षित उनके घरों में पहुंचा दिया गया। आपके गांव में कोई मामला कोविड से पॉजिटिव तो नहीं पाया गया? हमारे यहाँ कोई मामला पॉजिटिव से जो पॉजिटिव था कोरोना का, वो कोई नहीं पाया गया, क्योंकि यहाँ आसपास इलाकों में 1-2 शोर हुआ, उनकी चेकिंग हुई, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं थे, सभी के सभी नेगेटिव थे। और फिर भी यहाँ इतना इतिहास इस गांव में फैला, उसी की बदौलत यहाँ कोई भी कोरोना नहीं है। और ये हमारा इलाका क्या, हमारा ब्लॉक, हमारा ज़िला भी एक तरह से कोरोना फ्री ही है। यहाँ घर घर में जाके, गलियों में जाके हमारे नगर पालिका द्वारा और हमारे सभी के सहयोग से दवाइयों का मास्क बांटे। यहाँ की जितनी संस्थाएं हैं। आपने कितने मास्क बांटे और कितने सैनिटाइजर वगैरह बांटे? कम से कम 1000 मास्क हमने बांटे होंगे। और आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? हमारे गांव की जनसंख्या 15,000 है। तो आपने 1000 मास्क बांटे, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण ये था कि जो लोग बाहर से आते थे, जो लोग हमें दिखाई देते थे, यहाँ सब्जी मंडी है, यहाँ भी बहुत सारे लोग आते थे, और ये रास्ता है काले आम जाने का, इधर घाट का इलाका है, वो यहाँ बाज़ार में सामान खरीदने के लिए आते हैं। तो सरपंच साहब, ये आपने जो मास्क वगैरह बांटे हैं, सैनिटाइजर वगैरह बांटे हैं, ये अपने निजी कोष से बांटे हैं या पंचायती कोष से बांटे हैं? नहीं, हमने ये निजी कोष से, अपनी सामाजिक संस्थाओं ने पैसे इकट्ठे करके, पंचायत का तो हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया। इस आपके यहाँ पंचायती भूमि कितनी है? हमारे यहाँ पंचायती भूमि कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं। यहाँ सिर्फ शहर के अंदर थोड़ा बहुत है। तो आपके यहाँ शहर में दुकानें हैं? हाँ, वार्षिक आय क्या है? हमारी दुकानों की वार्षिक आय 80,000 रुपये है, जबकि सफाई का खर्चा कई लाख रुपए है। अच्छा, सफाई कर्मचारी आपने कितने रखे हुए हैं? सफाई कर्मचारी 32 सफाई कर्मचारी हैं और 8 कर्मचारी, वो एक यहाँ 2-3 गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर। अब तो यहाँ ठेका दे दिया गया है, लेकिन जब पंचायत का कार्य था तो मेरी पंचायत के टाइम में 25 कर्मचारियों से हम पूरे शहर की सफाई कराया करते थे। सरपंच साहब, जैसे कि देखा जाता है, स्वच्छता को लेकर हम क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई थी, स्वयं झाड़ू उठाकर, स्वच्छ मेरा गांव स्वच्छ मेरा भारत, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कितना अपने गांव को स्वच्छ बनाया है? उसका तो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वयं झाड़ू उठाया तो सभी लोगों ने अपने घरों के आगे, अपने शहर को, अपने कस्बे को साफ करने के लिए सब ने झाड़ू उठाया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि आज हमारे देश में सभी दूसरे देशों से कम कोरोना का प्रभाव है। और ये जल्दी, अगर भगवान चाहेगा, जल्दी ये बीमारी से हमारा देश मुक्त होगा, क्योंकि ये भी भगवान का शुक्र है कि ये बीमारी स्वस्थ मोदी जी के आह्वान के कारण ही गाँव में नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके पहले तो आपका ही सभी का, इस चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप इस तरह का ये लोगों की आवाज़ लेके और उसको उठा के और इसमें सहयोग कर रहे हैं कि ताकि सभी को इस बारे जानकारी मिले। और मैं लोगों के बारे ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, बीमारी, वायरस इतना खतरनाक है, इससे बचने का एक ही उपाय है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। और इसके साथ अपने हाथों को बार बार धोते रहिएगा। कोई अजनबी आदमी अगर कोई दूसरे इलाके से आता है तो उसकी जानकारी एकदम से प्रशासन को दी जाए
और कोई बाहर से कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति हो उसको घर में न एंटर करने दिया जाए और उसको पहले क्वारंटाइन किया जाए। और जितने सरकार का नियम है, जो सरकार की हिदायतें हैं, उनको नियमानुसार ईमानदारी से उनका पालन किया जाए ताकि ये बीमारी से हम बच सकें और इस बीमारी का प्रकोप खत्म हो जाए। जैसे कि सरपंच साहब ने कहा, इस महामारी से बचने का सिर्फ एक उपाय है, घरों में रहें, घरों में रहें, घरों में रहें। घरों में रहकर ही हम कोविड-19 को हरा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन अंकित के साथ देखते रहे पल पल की रिपोर्ट। धन्यवाद।